हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है। आज का हम लोग सेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझ चुके थे। एक हमारा बेसिक कंसेप्ट जो था हमने कर लिया था, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घुमावदार का क्षेत्रफल क्या होता है और आंतरिक क्षेत्रफल, मतलब आंतरिक क्षेत्रफल को ही घुमावदार क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। सो हमने ये सब समझ लिया था। ठीक है। चाहे घन हो या फिर शंकु हो या फिर बेलन हो, तीनों का एक फॉर्मूला था। ठीक है। घन घन घनाभ और बेलन, हाँ, घन घनाभ और बेलन का 3 फार्मूला। ठीक है। उसी की मदद से हमने सारा फार्मूला डिस्क्राइब किया था, बनाया था। और शंकु का, पिरामिड का एक फार्मूला, और फिर ये हमारा जो गोला है लास्ट का, वो हमारा इसका अलग फार्मूला। समझो। और अगर आप लोग समझ गए हैं, आप लोग अगर याद हो गया होगा, अगर आपने उसको ट्राई किया होगा बनाने का, तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज हम लोग 12.1 की तरफ। और देखो फिर क्या कर रहा है। ये सब तो ईजी है, आप अगर एक्सरसाइज को बना लोगे ना तो ये सब तुमसे बन जाएगा। ठीक है। ट्राई करना। वाह, तो ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोशिश करना, ट्राई करने का, बनेगा। देखो एक्सरसाइज तुम्हारा 12.1। समझो क्या कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हम लोग के पाई का मान 22/7। ठीक है। 22/7 लेना है, यूज करना है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो घन है। ठीक है। जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है पूरा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। प्रत्येक कहने का मतलब कि एक का तुम्हारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 दूना तुम्हारा 128 हो जाएगा। के संगलग्न फलकों को मिलाकर दोनों को मिला दिए। ठीक है। मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है। तो किस मतलब कैसा ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसको मतलब ना, दो घन है, ठीक है, बड़ा बड़ा सा, उसको मिला करके एक बड़ा सा घनाभ बनाया जाता है। ठीक है। तो कह रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बता दो। ठीक है। तो हमने सोचा, देखो, तो ये है तुम्हारा दो घन है। ठीक है। ये तुम्हारा दो घन है और इसी से मिला करके एक घनाभ बना गया है। घन और घनाभ में फ़र्क होता है। घन जो होता है उसका जो भुजा होता है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है बराबर होता है। सब 10-10 का, 8-8 का, ये सब होता है। बट जो घनाभ का होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाइट भी डिफरेंट होता है, लंबाई भी डिफरेंट होता है और चौड़ाई भी अलग होता है। सो कहने का मतलब यही है कि इसका जो वॉल्यूम है ना, वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब एक का दे रखा है। ठीक है। तो हमने सोचा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें घनाभ का। ठीक है। जिसमें से लंबाई पता होना चाहिए, पूरा चौड़ाई पता होना चाहिए और साथ में ऊंचाई भी पता होना चाहिए, तभी ना जाकर के हम निकाल सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वॉल्यूम। कुछ भी निकालना हो तो ये ज़रूरी हमको पता होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बट यहाँ पे दे रखा है कि घन का, ठीक है, घन क्या होता है, तो इस सारा में बराबर होता है भुजा। ठीक है। तो घन का दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। तो फिर दिमाग लगाना है हमें है, तब कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो कल्पना करना है, मतलब इमेजिन करना कि इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, तब जाकर के बनने वाला है। तो इमेजिन करने करते चलना अपने दिमाग में, फिर सट सट फिर आपका कॉपी चलेगा, पेन बना पाओगे। ठीक है। और देखो, तो यानी कि इससे अपन जो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है घन का, इसी से हमको निकालना पड़ेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सो देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम, मतलब कि गस से गस, ठोस से ठोस, तो घनत्व तो जो है वही होता है तुम्हारा वॉल्यूम, आयतन। समझो। तो आओ, यानी कि आयतन दे रखा है कितना, घन का आयतन जो है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो भुजा निकाल देंगे। और कैसे निकालेंगे, तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बता दो। घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मतलब कि आधार का क्षेत्रफल और इंटू एच होता है, यानी कि ए स्क्वायर और इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। ठीक है।
तो आधार मतलब कि घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला ए क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो ये रहा ए क्यूब बराबर इधर 64, दो घन का आयतन बराबर ए क्यूब, और जैसे वैसे लिखते चल जाओ, समझो। अब यहाँ से हमारा ए हमारा क्या है, भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी भुजा हमारे पास निकल जाएगा। देखो दो घन है ना, एक यहाँ से यहाँ तक हम तुम्हारा है और एक यहाँ से यहाँ तक है, बट इसी में मतलब कि हमें एक का दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो वही चलते हम निकाल रहे हैं भुजा इसका। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक भुजा निकलेगा और दोनों बराबर है, दो घन है जिसमें प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों का भुजा बराबर है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं ए, तो फिर हम ये भी तुम्हारा हाइट कितना हो जाएगा बताओ। हाइट हमारा देखो यहाँ पे हाइट हमारा ए हो जाएगा और ये तुम्हारा चौड़ाई ए हो जाएगा, लेकिन बटे लंबाई जो है हमारा ए यहाँ तक होगा और इसका भी है ना, इसका भी ए निकलेगा तो 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और वही चीज़ निकाल रहे हैं अपन। तो ए क्यूब 64 को हम क्यूब में लिखना है। हाँ 4 चौक 16 चौक 64 यानी 4 का क्यूब। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया बोलो, 4 हो गया, यानी कि जो भुजा है घन का, ठीक है, हमने कितना निकाल दिया 4, यानी कि इसका जो भुजा है कितना कितना है बोलो, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये वाला जो हाइट है ये भी 4 हो गया और जो लेंथ है ये 4 और इसका भी 4, इसका भी निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा क्योंकि सेम है इसका आयतन, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, लंबाई कितना हो गया 8 हो गया, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 4 8। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, चौड़ाई कितना हो गया 4 हो गया और तुम्हारा ऊंचाई कितना हो गया 4 हो गया। बोलो, अब तो अपन निकाल सकते हैं ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाओ और निकल जाएगा फटाक सा। अब देखो कहोगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। यहाँ पे मेंशन यहाँ पे नहीं किया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या फिर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ये सब मतलब कि मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि पूरा तुम्हें निकालना है, समझो। जब तक ना कहा जाए कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो या फिर घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, तब तक हम समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें। ठीक, और तो देखो यहाँ पे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बता दो। तो देखो ये तुम्हारा हो गया घुमावदार का लेंगे और प्लस में तुम ऊपर नीचे जो है उसका ले लो, समझो। आओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई साहब बोलो, 2 मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 ऊपर है, ऊपर नीचे वो भी जुटेगा, 2 हाँ LB फिर BH फिर LH, ये होता है ना। हाँ होता तो यही है, फॉर्मूला पुट कर दो, मतलब कि आंसर जो हमारा आ जाएगा। तो L हमारा कितना है 8 है। ठीक है, 8 × 4 फिर प्लस B हमारा है 4 × 4 मतलब कि 4 प्लस L तुम्हारा कितना है 8, 8 × 4 सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो गया। तो 2 और चौका 32 फिर 16 फिर और चौका 32, देखो 32 दूना 64 फिर तुम्हारा 16, यानी कि हो गया तुम्हारा 2 फिर 80। ठीक है, तो 8 दूना 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़ करके। ठीक है, तो ध्यान में रखना है घन का घनाभ का बेलन का जितना ये सब फॉर्मूला है उसको बार बार देखना है तुम्हें, बार बार इसको रिवीजन करना है, याद करना है। सो अगर याद हो जाएगा तो बहुत ईजी ही से बन जाएगा, सारा फॉर्मूला पर खेल है। देखो घन का आयतन कितना है तुम्हारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ से हमने 4 निकाला, क्या भुजा निकाला, एक घन निकाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 घनों का निकालना है, 2 घनों के फलक को मिलाने पर यानी कि
यहाँ पे एल कितना हो गया 8 हो गया, बी 4 हो गया और एच तुम्हारा 4 हो गया। इसी प्रकार घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर तुम्हारा 160 सेंटीमीटर निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। देखो क्या कर रहा है इसमें। कह रहा कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, एक बर्तन जो है अर्धगोला यानी कि गोला को आधा काट दिया जाता है तो बन जाता है अर्धगोला, आधे सेंटर से। कह रहा जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अच्छा जी, कह रहा कि अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर वाला जो है, अंदर में कितना पेंट करेंगे, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमसे पूछा जा रहा है। आंतरिक पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, सारा एक ही बात है। सो हम लोग निकालते हैं। समझो, पहले इमेजिन करो कि एक जो बर्तन है वो अर्धगोला के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला जो है बेलन रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ इस प्रकार का है। ये तुम्हारा हो गया ये अर्धगोला कटोरा हो गया और इसके ऊपर रखा हुआ है बेलन। ठीक है, ये तुम्हारा। ठीक है, कह रहा कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हमारा ये तो निकलवे करेगा इसका। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में ये जो तुम्हारा बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा हो गया आंसर। समझो, और जबकि तुम्हारा जो है अर्धगोला का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। और जो है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। और देखो निकालते हैं। तो ये रहा तुम्हारा एक अर्धगोला। ठीक है, और इसके ऊपर रखा गया है बेलन। ठीक, पूरा हाइट जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और जबकि इसका जो व्यास है अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए या फिर वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर का वैल्यू चाहिए। ठीक है, डायमीटर से काम नहीं चलेगा। डायमीटर दे रखा है तो हम फिर आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितना होता है तो डायमीटर का यानी कि व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या निकल जाएगा। समझो, तो हमने सोचा कि बनाए कैसे। देखो बनाना कैसे है भाई साहब। तो सबसे पहले सबका बारी बारी से त्रिज्या निकालना पड़ेगा क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए और हाइट भी चाहिए। ठीक, अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बेलन है, बेलन का अलग होगा पूरा हाइट। ठीक है, अलग अलग तोड़ कर निकाल सकते हो या फिर साथ में निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का कितना है 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा तुम्हारा त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि अर्धगोला का इसका जो है आर जो है कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। समझो, हाँ, तो उसी प्रकार देखो जितना इसका है उतना ही इस बेलन का भी त्रिज्या होगा। बोलो है कि नहीं है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। जितना तुम्हारा अर्धगोला का है उतना ही इसका होगा। समझो, मतलब इस पर रखा गया है ना, ऐसा रखा गया कि बड़े छोटे नहीं है, इसका जो त्रिज्या है वो छोटे बड़ा नहीं है। ठीक, आओ तो इसका हाइट भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक है, तो h भी चाहिए और r भी चाहिए। तो r हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब h कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना h। ठीक है, मतलब बेलन का हाइट चाहिए ना हमको पूरा 13 और यहाँ से यहाँ तक कितना 7। 13 में से 7 घटाएंगे तो जो बचेगा, मतलब देखो, ठीक है, तो यहाँ मान लो पूरा है 10। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 और ये निकालना है तुम्हें तो क्या करोगे 10 में से 2 घटा दोगे यानी 8 होगा। और पूरा कितना है 10, जोड़ने पे 10 आ रहा है, यहाँ से आता है 8 है, यहाँ से आता है 2। उसी प्रकार है यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7, ये त्रिज्या 7 है। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक, कहीं पर ले लो 7 ही होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आओ तो पूरा है 13 में से 7 घटा देंगे, जो बचेगा वो बेलन का क्या हो जाएगा, बोलो बेलन का हाइट हो जाएगा।
तो 6 सेंटीमीटर क्या निकल गया, 13 में से 7 गए 6, यानी 6 सेंटीमीटर तुम्हारा बेलन का हाइट निकल गया। समझो। अब तुम्हें क्या निकालना है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो अर्धगोला का है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझो, फॉर्मूला याद है तो इजीली निकल जाएगा। बोलो, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कह लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो सो आधार का परिमाप इंटू एच, आधार कितना है तो हमारा 2 पाई आर फिर इंटू एच प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका वाला प्लस इसका वाला दोनों को ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा टोटल। आओ, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधा इसको कर दो, पूरा होता है ये गोला का पूरा होता है। ठीक है, तो आधा का कितना होगा, फिर इसका आधा कर देंगे बटा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल सोल्व कर दो यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं अपन 2 पाई आर। ठीक है, आर की सेम है तो आर कॉमन ले लेते हैं या फिर वैल्यू पुट करो आंसर ला लो। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एच तुम्हारा कितना है बेलन वाला ना, बेलन चल रहा है यहाँ पे, बेलन और प्लस यहाँ पे पूरा अर्धगोला, अर्धगोला। तो आर हो गया तुम्हारा, ठीक है, एच तुम्हारा 6 प्लस 2/22/7 इंटू आर कितना है अर्धगोला का 7, 7 × 7 कर दे, 7 × 7 इसको काट छट कर लो, सॉल्व कर लो, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 खत्म। ठीक है, तो 22×44 तुम्हारा यहाँ पे हो गया और इंटू 6 हो गया, प्लस इसका कर लो 22×44 और इंटू 7, बोलो 44 निकल गया बाहर, फिर जोड़ इसको 6 6 12 13, 13 चौका 52 हाथ, हाँ 13 चौका 52 हाथ में 5, 13 चौके 52 और हुए 57। बोलो सेंटीमीटर चल रहा है ना, अपन क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा दूसरा का आंसर। आओ, तो एग्जाम में स्टेप्स लिखना है तुम्हें। ठीक है, शॉर्ट नहीं चलना है। अर्धगोला का व्यास ले लेना है। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या निकाल देना है। फिर बर्तन की कुल ऊंचाई जो 13 है, तो बेलन भाग का जो हाइट है वो कितना निकल गया 6, तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, जो इसका हुआ उसी दोनों का सेम है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो और प्लस ये जो अर्धगोला है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है 2 पाई आर और एच प्लस आर, एक जो है आर इसलिए कॉमन लिया क्योंकि सेम है, अगर डिफरेंट होता तो फिर आर कॉमन नहीं लिया था यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर भी आंसर तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया तुम्हारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या, ठीक है, एक खिलौना है उसका त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इमेजिन करो, सोचो, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो तुम्हारे शंकु पर क्या है, अर्धगोला बैठा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है टोटल कितना 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल निकालना है तुम्हें। समझ रहे हो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो समझ गया होगा इसको इजीली बना देगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो शंकु दे रखा है। ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या जो है एक शंकु है, शंकु दे रखा है, शंकु का फिगर होता है कुछ इस प्रकार होता है, बोलो। और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है भाई साहब, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एक चीज़ दे रखा है, देखो और क्या दे रखा है, कह रहा कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, ठीक है, इसी पर अर्धगोला जो है बैठा हुआ है, इस प्रकार कुछ, समझ रहे हो। कह रहा कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि इसका ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, यानी कि ये निकलेगा
इतना और प्लस इतना, समझ रहे हो। तो अपन निकालते हैं फिर। हाँ, तो इसके लिए हमें देखो, जो हमारा अर्धगोला नीचे है इसका आर चाहिए, जो इसका आर है वही इसका आर होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर सेम टू सेम चिपका हुआ बैठा हुआ है। तो आर कितना हो जाएगा इसका अर्धगोला का, अर्धगोला का आर तुम्हारा 3.5 हो जाएगा, समझो। और टोटल हाइट कितना दे रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 3.5, समझो। और पूरा टोटल कितना दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा शंकु है, शंकु का हाइट कैसे निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे कि 15.5 में से अपन 3.5 को माइनस कर देंगे, जो भी निकलेगा वो शंकु का हाइट निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, और तुम्हारा 15 में से 3 गया 12, 12 3 15, ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर क्या है, तो शंकु का, समझो, शंकु का ऊंचाई है, ठीक है भाई। शंकु की ऊंचाई भी तो निकल गया हमारे पास, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, निकाल दिया हमने। सो अब क्या निकालना, सब चीज़ निकाल लो ना, एक ही बार निकाल लो। इसमें क्या क्या होता है, त्रिज्या होता है, हाइट होता है, और ये जो तिरछी लाइन है जो यहाँ पे, ठीक है, ये तिरछी लाइन है, इसको आर मतलब कि एल बोलते हैं, स्लैंट ऑफ हाइट, यानी कि एल होता है ये तिर्यक ऊंचाई, ये भी निकाल लो। तो यहाँ पे देखो पूरा खड़ी है ना, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समझो, यानी कि समकोण त्रिभुज एक तरह से हो गया। सो अगर ये तुम्हारा त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, सो ये निकल जाएगा इजीली, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब याद होगा तुम्हें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लंब कितना है, तो तुम्हारा लंब यानी कि एच, तो 12 हो गया ना, 12 का 144, और प्लस आधार कितना है 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर। बोलो, यहाँ से सॉल्व करना है, और यहाँ से यानी कि एल बराबर के, यानी कर्ण तुम्हारा निकल जाएगा, समझो कि ना समझो। 30/2 सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सारा चीज़ तो तुम्हारे पास निकल गया, ठीक है। जब तुम्हारा सब का वैल्यू निकल गया, एल निकल गया, आर निकल गया, और एच भी निकल गया, और इसका आर 3.5 सेंटीमीटर सो है ही, तो हम निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और प्लस इसका क्या होता है बोलो 2πr²। वैल्यू पुट करो, आंसर फटाक से निकल जाएगा। और देखो फिर, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का, देखो यहाँ से अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, शंकु का भी उतना ही होगा। शंक्वाकार भाग का जो हाइट है कितना हो गया, 15 में से 15.5 में से अपन यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 3.5 जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया, किसका, शंकु का, ठीक है, शंकु का हाइट निकल गया। अब हमें क्या मतलब फार्मूला क्या होता है पहले देखो, पाई आर एल और प्लस 2πr², ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका शंकु का, और ये तुम्हारा हो गया अर्धगोला का, तो पूरा टोटल हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल भी चाहिए ना तुम्हें, ठीक है। जब एल चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पाइथागोरस लगा दो, और एल का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा तुम्हारा 25/2, यानी कि 12.5, ठीक है, 12.5 तुम्हारा निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर में तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल का वैल्यू, ठीक है। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल प्लस 2πr²। यहाँ वैल्यू पुट करो सारा का, पाई की वैल्यू 22/7, या फिर कॉमन लेके भी बना सकते हो, समझो। और वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट जो होगा स्क्वायर में होगा। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करा देखो समझो, करा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, समझ रहे हो। सोचो कि एक घनाकार है, ठीक है, घनाभ है, घना, अच्छा घनाकार है ना, तो घन है, ठीक। तो घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है,
ठीक है, और उस पर रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दो यहाँ पे तुम्हारा, हाँ, दो क्वेश्चन दागा हुआ है। एक तुम्हारा कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास क्या होगा, और साथ में कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें। बोलो। तो कुछ इसका जो है देखो इस टाइप से बनेगा फिगर। कैसे भाई? ये तुम्हारा घन हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर तुम्हारा रखा हुआ है तुम्हारा एक अर्धगोला, समझ रहे हो? तो यहाँ से जो इसका भुजा है 7 सेंटीमीटर है, किसका? घन का। तो व्यास पूछ रहा है किसका? अर्धगोला का। और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वक्र निकालो या घुमावदार निकालो या फिर आंतरिक निकालो। सो हम समझेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझो? आओ आओ देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? मतलब सोच के चलो ना कि ये तुम्हारा घन है, ठीक है। घन में मतलब कि कितना पेंट करोगे, ये चीज़ तो करोगे, बट ये भी इतना ये करोगे, इधर करोगे, फिर इधर करोगे उतना, मतलब कि चारों पट्टी करोगे, बट जो बीच में जो सर्कल है उस पर तुम नहीं कर पाओगे। इसके फिर ऊपर करोगे, ठीक है, इधर, ठीक है। तो जितना एरिया में तुम पेंट करोगे ना उतना ही का तो वही तो क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इसमें अंदर घुस के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इस पर लदा हुआ है मतलब कि शिफ्ट है इस पर। सो अब देखो हमें क्या पूछा है इसमें कि अर्धगोला का व्यास कितना है और साथ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 100, ठीक है ना। देखो तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सिर्फ टोटल, तो टोटल घन का पूरा मतलब 6 पट्टी लेकर के, 1 2 3 4 5 6 पट्टी, मतलब ये भी जोड़ करके, ठीक है। इस तो 6a² होता है, ठीक है, जिसमें से ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला इस पर है ना, तो इतना एरिया में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो अर्धगोला है तो वृत्त नीचे बन रहा है, तो वृत्त में πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे, फिर प्लस ये वाला जो है तुम्हारा ऊपर में गुब्बारा जैसा अर्धगोला का, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो फार्मूला क्या होता है बताओ? अर्धगोला का तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा का होता है 4πr², तो आधा का 2πr², 2πr², और जबकि हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूज कर लो किसका? घन का भुजा जो है 7 सेंटीमीटर। आप देखो ये वृत्त है ना, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। सो इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? सोचो, जितना सोचोगे उतना फास्ट तुम्हारा दिमाग करेगा और फिर तुम कॉपी पे पेन चला पाओगे, बना पाओगे। तो आधा कर देते हैं 7/2, समझो। तो 6a ये तुम्हारा 7 है, तो 7×49, और ना डायरेक्ट यूज करते हैं अपन, बनाते हैं 22/7, और r कितना है 7/2, और फिर 7/2 प्लस में और 2πr², 2 × 22/7 और इंटू r कितना है, जितना वृत्त का नीचे में है उतना ही इसका होगा, समझो। तो 7/2 प्लस 7/, अच्छा इंटू 7/2। इसको अब आराम से तुम्हें ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना होगा भाई? सॉल्व करके तुम्हारा 332.5 सेंटीमीटर आने वाला है। सो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में किस तरह से कुछ छापना होगा। देखो ये रहा तुम्हारा फिगर, ठीक। तो जो घन है उसका किनारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? बोलो, ये चीज़ पूछा गया था ना। तो आधा कितना है 7/2, यहाँ से यहाँ तक कर कितना 7, तो यही व्यास होता है। गोला का तो यहाँ वृत्त का पूछता तो भी उतना ही होगा, और अर्धगोला का व्यास होगा उतना ही, सेम टू सेम। तो त्रिज्या कितना हो गया 7/2। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक। फिर क्या करोगे?
जो घनाकार ब्लॉक है उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, फिर माइनस कर दोगे वृत्त है उसका क्षेत्रफल। समझो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर। ठीक, ये देखो, तो तुम्हारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², जहाँ ए तुम्हारा है घन का किनारा। वैल्यू पुट कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो समझो, तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा हो गया था ना, पाँचवा करके एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है। ठीक है, मतलब एक घन है, ठीक है, इसको अंदर से काटा गया है। किस रूप में काटा गया, किस आकृति में, किस फिगर में काटा गया है? तो अर्धगोला गड्ढा किया गया है, अर्धगोलाकार मतलब कि गड्ढा किया गया है अर्धगोलाकार के रूप में। तो इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि तुम्हें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें पूछा है। समझो, और देखो चौथा फिगर मतलब चौथा वाला में क्वेश्चन क्या था कि ऊपर से बैठा गया था और इसमें अंदर से काटा गया और ना ही इसमें कुछ वैल्यू दिया है। समझो, तो फिर हमें निकालते हैं आंसर। देखो समझो, देखो ये तुम्हारा घन है, ठीक है, घन में मतलब कि अंदर गड्ढा किया गया है। कैसा गड्ढा किया गया है? तो अर्धगोलाकार के रूप में, ठीक है, जिसमें इसका जो अर्धगोलाकार का जो व्यास है ना डी, ठीक है, डायमीटर जो है व्यास है वो एक तुम्हारा घन का जो साइड भुजा है उसके बराबर है। तो मान लेते हैं इसका एल या फिर एम, कुछ जो मानना मान सकते हो। ठीक है, तो ये भी एल तुम्हारा, ये भी एल और तुम्हारा हाइट भी एल, सारा एल हो जाएगा। ठीक है, एल 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 तुम्हारा ये एल और ये एल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सारा एल है या फिर सारा ए है। तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा बोलो? एल होगा, यानी कि अर्धगोलाकार का जो का व्यास होगा वो एल होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझो, यानी कि मतलब कलर करके देखोगे तो इतना करोगे मतलब 4-5 पट्टी कर पाओगे, बट ऊपर में इतना ये वाला एरिया कर पाओगे, ये वाला, फिर प्लस में ये वाला, फिर इधर इतना कर पाओगे और अंदर भी कर पाओगे तुम इसके अंदर। समझो, ये गोलाकार अर्धगोलाकार है ना, इसके अंदर तुम कर पाओगे। समझो, ऊपर में जो वृत्त है बन रहा है उसमें नहीं कर पाओगे। तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा अपन के पास? 6a²। ठीक है, 6a² हो गया। ये किसका हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे और प्लस में ये जो तुम्हारा अर्धगोलाकार है ना उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला टोटल होता है 4πr² और आधा 2πr²। इसमें से अपन ये वाला पार्ट जो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बगल बगल का जो एरिया है वो वाला हम तो कि कलर कर पाएंगे। समझो, तो अंदर का नहीं कर पाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें या फिर पूरा में सोल्व कर लो भाई लो, तो करना चाह रहे हो कि इसमें तुम माइनस करो। ठीक है भाई, कर दिया हमने। तो कितना करेंगे? तो वृत्त है ना, वृत्त है πr², वृत्त का क्षेत्रफल ही माइनस करेंगे, प्लस में ऐड कर देंगे ये जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलाकार का। तो पूरा होता है 4πr², तो 2πr²। समझो, अभी यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर लेके खुद आना है। अब कहोगे कि ना ही ए का वैल्यू है ना ही आर का वैल्यू है, कुछ का वैल्यू है ही नहीं, लेकिन है कौन सा? तुम्हारा कुछ अंक की जगह पे एल है, सब जगह एल है। ठीक है, 10 की जगह पे एल है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो 6 से तुम्हारा ए यानी कि एल का स्क्वायर, फिर माइनस 22/7 और जो आर होगा कितना होगा? इसका आधा होगा। ठीक है, डायमीटर का आधा यानी कि l/2, तो l/2, ठीक है, इंटू l/2 प्लस 2। ऐसा सोल्व करो ना, देखो हाँ सेम है, त्रिज्या भी सेम है, तो πr² में से 2πr² माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2πr² में से πr² माइनस कर दो, तो
कितना बचेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। समझो, तो लिख लो डायरेक्ट प्लस पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट में चलो ना उतना समय। आओ देखो 6al² प्लस पाई का वैल्यू यूज कर लो 22/7 और इंटू आर का वैल्यू, यानी कि हमारा ये हो गया आर, तो al/2 इंटू al/2 सोल्व करो आप। कट छट तो कुछ नहीं रहा है, तो 6al² प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 22al², 22al² और बटा में यहाँ पे 7, एलसीएम ले लो तो 7×42 हो जाएगा तुम्हारा al² प्लस 22al² और बटा में 7, तो 4 कितना हो गया, 4 2 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। 64al² और बटा में 7। समझो। आओ, तो हमने देखा एनसीईआरटी में ना तुम्हारा जो है आंसर ये वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई, मतलब कि इसको ना सॉल्व उतना जितना हमने किया उतना सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। चाहो तो ये भी ले, मतलब एग्ज़ाम में आएगा तो ये इस तरह से बना दोगे तो भी तुम्हारा गलत नहीं होने वाला, बट एनसीईआरटी में जैसा है वैसा हम आंसर निकाल कर दिखाते तुम्हें। क्या किया है ना, पाई का मान जो है वो मतलब कि यूज नहीं किया है 22/7, ठीक है। तो हमें नहीं करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ देखो, तो यहाँ पे 6al² प्लस पाई al/2 मतलब कि al/2 और सोल्व कर दो इसको, सिर्फ 6al² प्लस पाई al² हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 4 हो गया, हाँ 6 चौका 24 हो गया al² और प्लस पाई al²। कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ से सिर्फ क्या किया है, कॉमन ले लिया है al², ठीक है, दोनों में है तो al² बाहर निकल गया, बटा में नीचे में 4, क्या बच गया 24 और प्लस पाई बच गया। ये हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी वाला आंसर, वो बहुत सेम टू सेम। समझो। आओ, तो तुम्हें एग्जाम में कुछ इस प्रकार छापना होगा। देखो, माना अर्धगोले का व्यास जो है तुम्हारा d/l है, या फिर a कुछ भी ले सकते हो, ठीक। कुछ भी लेने का मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है l है तो l ही लेना, ठीक है। आओ, तो r कितना हो जाएगा l/2, 6a² प्लस 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो हमारा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा। सो हमारा आंसर देखने को मिलेगा सॉल्व करने पर 1/4 तुम्हारा 24 प्लस पाई इंटू l² वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए इसका जो यूनिट है ना वो मेंशन यहाँ पे नहीं किया, सो लास्ट में लिख देना वर्ग इकाई। तो जो भी लोगे, मान लो सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे आएगा, मीटर लोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं किया कि सेंटीमीटर है या कुछ है। तो हमारा आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पूरा हम लोग कल समाप्त कर देंगे तुम्हारा 12.1 है, इसको एक्सरसाइज 12.1 को कल फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी सा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, जो करना है सो कर दो, ठीक है, लेकिन कर दो।